वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। डंके की चोट पे जो बोला वही हुआ। 100% हमारी बातें पुनः सही हुई। जितनी बीपीओ की कट ऑफ ऑडिटर की सूचनाएं दी थी, परीक्षा परिणाम के बारे में तमाम सूचनाएं सबसे पहले हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीज़ें बताई जाती हैं 99.99% चीज़ें सही होती हैं। इस बात को आप मान कर चलिए कि जितनी भी कट ऑफ हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया था, सारे चैनल्स वालों की कट ऑफ फेल हुई। क्योंकि यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेचना है, यहाँ पे पेड कोर्स नहीं चलाना है, यहाँ पे PDF नहीं बेचना है। खुश होने के लिए मैं कोई चीज़ नहीं बताता हूँ। अगर आपके पास क्षमताएं हैं वास्तविकता को स्वीकार करने की, तो आप इस चैनल से जुड़ें। क्योंकि कड़वी बातें बोलकर, मीठी मीठी बातें बोलकर मैं आपको अपना व्यूज़, सब्सक्राइब या फिर अपने डॉलर कमा सकता हूँ, लेकिन उसका लाभ आपके भविष्य से खिलवाड़ करके और उसका अपूर्णीय क्षति एक प्रकार से कहो तो होगी। इस प्रकार के कृत्यों को यहाँ पे नहीं किया जाता है। जो वास्तविकताएँ होती हैं, जो डाटा होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें एनालिसिस करके टू द पॉइंट बताई जाती हैं। भले से बच्चे नेगेटिव कमेंट करें, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा प्रमुख उद्देश्य ही होता है कि आपको सही दिशा में सही मार्गदर्शन आपको प्रदान किया जाए। जितनी भी पॉसिबल हेल्प हो पाए वो पूरी तरीके से करने का प्रयास किया जाता है। मैंने यह भी आपसे कहा है कि आपको चाहिए कि जहां विश्लेषण सही से बताया जाए, जो कट ऑफ हो, भले से आपको बच्चे नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन वही चीज़ें जब रिजल्ट आएगा तो आपको बच्चों पर भरोसा बढ़ेगा, बच्चों का आप पर, और कहीं ना कहीं यह आपकी क्रेडिबिलिटी को और भी मजबूत करेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने VPO की कट ऑफ बताई थी और आप देख सकते हो कि VPO की कट ऑफ जनरल में आपकी जो है, आपको मैं दिखाऊं कि जनरल में 59.50 गई है। बताओ फाइनल मेरिट लिस्ट मैंने जो बताया है, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट पुनः बता रहा हूं आपको। 57 आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आपकी 53, अन्य पिछड़ा वर्ग 59 और आर्थिक रूप से कमजोर जो है 59। अब आप बताओ मेरी कट ऑफ भी ये सही हुई। इसके अलावा ऑडिटर का रिजल्ट जारी किया गया है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। आप देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑडिटर का रिजल्ट जारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सचिव ग्रेड के लिए भी आ गया है, तो ऑलरेडी आयोग फुल एक्शन में कार्य कर रहा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखो, VPO के रिजल्ट के बारे में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया था कि इसी महीने रिजल्ट आपका प्रकाशित होगा। इसके अलावा ऑडिटर के बारे में बताया गया था, तमाम चीज़ें बता दी गई। डंके की चोट पर मैं पुनः बोल रहा हूँ कि कल भी विश्लेषण करके बताया था मैंने, और पुनः बोल दूं आपको कि VPO की फाइनल मेरिट लिस्ट मैं पुनः बोल रहा हूं। PET का सबसे पहले बता दूं, रिजल्ट आपका इस महीने लास्ट में या फिर नवंबर के शुरुआत में ही आपका जो PET का रिजल्ट है वो प्रकाशित होगा। इसके अलावा लेखपाल, लोअर, जूनियर असिस्टेंट सहित तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन, लगातार 5-7 विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे दिसंबर तक। इसके अलावा लगातार आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चलेंगी और तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी जितनी भी लंबित थी, यानी जो भी शेष बचे हुए DV की प्रक्रियाएं और फाइनल मेरिट लिस्ट हो, अब पैरेलल इस पे काम चलेगा। मार्च तक आप उम्मीद आप कर सकते हो कि तमाम महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्त कार्यवाही लगभग पूर्ण होने की संभावनाएं प्रबल हैं। इसके अलावा VPO वाले छात्र आप सुने, आपको कट ऑफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पुनः बोल रहा हूँ। जो कट ऑफ आई है उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए 68 से 72 मैंने आपको अनुमान दिया था। मैं पुनः बोलूँगा कि कट ऑफ वही रहेगी, बल्कि अब आप मान के चलो कि 70 से 72 के आसपास रहेगी। लेकिन मैं पुनः बोल रहा हूँ 68 से 72 के आसपास कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा 67 से 70 के आसपास आपकी OBC, 67 से 70 के आसपास EWS, SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वह यह मानकर चलिए आपकी लगभग जो है 64 से 67, 64 से 66 नहीं 67 के आसपास, या 64 से 66 मान सकते हो। इसके अलावा फीमेल्स भी लगभग 63 से 66, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही सारी चीज़ें बताई हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत जल्द प्रकाशित होगा। यह मान के चलिए कि तमाम जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आदि की अन्य महत्वपूर्ण चरण पूर्ण होते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद आपका सभी का रिजल्ट लगातार प्रकाशित होगा। एक चीज़ और, AGTA वाले छात्र भी ध्यान दें, जितनी भी मैंने कट ऑफ बताई थी, चाहे लोअर PCS की कट ऑफ हो, UP+C के द्वारा तमाम आपकी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की कट ऑफ हो, 38 से 42 मैंने कहा था, 41 कट ऑफ गई। पुनः बोल रहा हूँ, सबसे पहले AGTA वाले छात्र विशेष कर ध्यान दें। अगर आपके जनरल में 51 से 50, 51, एक नंबर 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, 50 से नहीं 51 से अगर आपके 55 है तो चांसेस हैं लगभग। OBC युवा और आपके EWS में लगभग जो है 48 से 52, 48 से 52 है, 52 EWS OBC। इसके अलावा फीमेल्स जो है 30-35 नंबर है, तो आपके चांसेस पूरे हैं। इसके अलावा ST कैटेगरी में 6 नंबर कट ऑफ ST की गई है, तो 8 से 12 नंबर के आसपास हैं आपके, हो जाएगा। इसके अलावा SC की जो कट ऑफ है वो 30 से 35 नंबर के आसपास हो सकती है। रही 55-12 की, 55-12 वाले पुनः छात्र इस बात को ध्यान दें कि अगर आपके जनरल में
जैसे कि ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया था 64 से 66 वर्तमान स्थिति के अनुसार 64 से 66 अगर आपके हैं तो पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा दो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ये मान के चलिए 99.99% सिलेक्शन होकर रहेगा आपका। टाइपिंग निकालो आप। इसके अलावा लगभग 62 से 65 के आसपास अगर आपके OBC EWS में है तो 55-12 जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग के बाद फुल चांस है आपका होने का। इसके अलावा फीमेल्स में लगभग जो है यह मान के चलिए कि फीमेल्स की कट ऑफ जो है वो 50 से 53 के आसपास है, तो आपके पूरे चांसेस बनेंगे। ST कैटेगरी और SC का बता दूं, ST में लगभग 47 से 50 के आसपास और SC में 47 से 50 ST और SC में आपका जो है 53 से 56 के आसपास है। 53 से 56 नहीं, 54 से 57, तो आपका जो है इसमें भी चांस बनेगा। तो ये तो थी हमारी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। इसके अलावा जैसे ही आपके विज्ञापन लोअर PCS और ASO के तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित होंगे, लोअर PCS की लगभग 1797 से लेकर 2000 के आसपास अलग अलग पदों पर विभिन्न विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। अब उम्मीद यहाँ पर देखना होगा कि क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ अलग आती हैं और सिंपल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ अलग आती हैं या फिर एक ही में आती हैं कंबाइन करके। यह अभी आने वाले समय में आपको अवगत कराया जाएगा। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण थोड़ा सा मैं एक्टिव नहीं हूँ प्रॉपर तरीके से, लेकिन प्रयास होगा कि लगातार आपको सतत रूप से जुड़कर प्रयास किया जाए और आपकी जितनी भी हेल्प हो पाती है वो आपको की जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो भी क्वारीज होंगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे, उनको मैं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे उनको कंसीडर अवश्य करूंगा। अननेसेसरी क्वेश्चन पर ब्लॉक कर दिया जाता है। मैं आपको यह चीज़ें स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाओ, अगर कोई नहीं जुड़ा है टेलीग्राम पर प्रयागराज वनडे क्लासेस सर्च करो, वहाँ से जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी आप मेल कर सकते हो मुझे, जो भी ऑथेंटिक आपके जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, पर्सनली डाउट क्वेश्चन, आपके स्टडी करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। मैंने पूर्व में भी कहा है कि यह मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मैं पैशन के लिए करता हूँ और जो भी चीज़ें बोलता हूँ वह चीज़ें पूरी एनालिसिस करके, यह मैं नहीं सोचता हूँ कि व्यूज़ आएगा या नहीं आएगा, यह नहीं सोचता हूँ कि बच्चे नेगेटिव कमेंट करेंगे या सकारात्मक करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। जो चीज़ें होती हैं एनालिसिस के आधार पर वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता ही हमारा सबसे बड़ा पूंजी है, यानी झूठ बोलकर और इस प्रकार के कृत्यों से यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इस चैनल पे महीनों ऐसे हो जाते हैं, कई बार ऐसा महीनों तक इस चैनल पर वीडियो भी नहीं आता था, आपको अच्छे से ज्ञात है। तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है एक प्रकार से कहा जाए। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि व्यूज़ चाहूँ तो मैं भी 50, 48, 40 नंबर बोलकर सबका सिलेक्शन करा दूँ, सब खुश हो जाए, मुझे सकारात्मक कमेंट भी मिलेगा, पॉजिटिव एनालिसिस करके बाद में आपको भरोसा उठ जाएगा, आपका समय जाएगा, आपका धन जाएगा, जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करोगे वो भी जाएगा, आपका करियर बर्बाद होगा। इसलिए इन सब चीज़ों से मैं दूर होकर जो वास्तविकताएं होती हैं वही आपको अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। मैं पुनः बोल रहा हूँ, 55-12 में जिनके भी जितने नंबर हो टाइपिंग करो आप, लेकिन एक माइंडसेट आप बनाकर चलना कि अगर अच्छे नंबर नहीं है तो अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी सतत रूप से भी करते रहना है। सिलेक्शन हो जाए, वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच।